कभी बाजार में शुद्ध घी या शुद्ध नमक का पैकेट देख के सोचा है कि इसका असली मतलब क्या है? आज हम इसी शुद्ध शब्द के पीछे छिपे विज्ञान को समझने वाले हैं और आप देखेंगे कि रोजमर्रा की भाषा और विज्ञान की दुनिया में इसका मतलब कितना कितना अलग है। देखिए, आमतौर पे हमारे लिए शुद्ध का मतलब होता है जिसमें कोई मिलावट ना हो, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि एक वैज्ञानिक के लिए दूध भी शुद्ध नहीं है। जी हाँ, दूध, क्योंकि विज्ञान की दुनिया में शुद्धता के नियम हमारी सोच से कई ज्यादा सख्त हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर दूध जैसी चीज भी शुद्ध नहीं है, तो फिर एक साइंटिस्ट की नजर में आखिर शुद्ध है क्या? चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं और शुद्ध शब्द के असली वैज्ञानिक मतलब की तह तक चलते हैं। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि वैज्ञानिक हमारे आसपास की हर चीज को, मतलब कि पदार्थ को, कैसे देखते और बांटते हैं। यहीं से शुद्ध का असली मतलब निकलकर सामने आएगा। तो ये है सबसे जरूरी बात। एक शुद्ध पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के कण होते हैं। अब जरा दूध के बारे में फिर से सोचिए। उसमें पानी के कण हैं, फैट के कण हैं, प्रोटीन के कण हैं, मतलब ये तो कई तरह के कणों का जमावड़ा है। तो वैज्ञानिक नजरिए से ये शुद्ध हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो अगर दूध शुद्ध नहीं है तो वो है क्या? यहीं पर पदार्थ का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन हमारी मदद करता है। असल में दुनिया की हर चीज को सिर्फ दो बड़ी कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। और ये फ्लोचार्ट हमारे लिए एक रोड मैप की तरह है। ये दिखाता है कि हर पदार्थ या तो शुद्ध पदार्थ होता है या फिर मिश्रण। चलिए इस मैप पर पहले दारी ओर चलते हैं और मिश्रण की दुनिया को समझते हैं। तो ये मिश्रण आखिर होते क्या है? बस यूं समझिए कि जब आप कुछ चीजों को एक साथ मिला देते हैं बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। लेकिन ये मिलावट भी कई तरह की हो सकती है। चलिए देखते हैं। क्या पानी में घुली हुई चीनी और कीचड़ वाला पानी एक ही तरह का मिश्रण है? बिल्कुल नहीं। उनके गुणों के आधार पर हम मिश्रण को 3 खास तरह के टाइप्स में बांट सकते हैं। ये 3 प्रकार हैं: विलयन, निलंबन और कोलाइडल। हो सकता है ये नाम सुनने में थोड़े टेक्निकल लगे, पर असल में ये हमारी रोज की जिंदगी से ही जुड़े हुए हैं। चलिए सबसे आम वाले से शुरू करते हैं, यानी विलयन से। विलयन को एक परफेक्ट टीम की तरह समझिए। जैसे पानी में नमक घोलने पर नमक के कण पानी में ऐसे घुल मिल जाते हैं कि दिखते तक नहीं। वो इतने छोटे हो जाते हैं कि अगर आप नमक वाले पानी से टॉर्च की रोशनी गुजारेंगे तो आपको रोशनी का रास्ता दिखाई ही नहीं देगा। अब निलंबन को देखिए। ये विलयन का एकदम उल्टा है। जैसे पानी में मिट्टी घोल दी हो, आप मिट्टी के कणों को साफ साफ देख सकते हैं, और अगर इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ये एक बहुत ही अस्थिर, या कह सकते हैं कि एक अस्थायी मिश्रण है। और अब आते हैं सबसे मजेदार टाइप पर, कोलाइडल। ये बड़े धोखेबाज होते हैं। ये दूध की तरह एकदम एक जैसे दिखते हैं, लेकिन असल में इनके कण निलंबन की तरह फैले हुए होते हैं, बस इतने छोटे कि वो नीचे नहीं बैठते। और यही वो खासियत है जो कोलाइड्स का राज खोलती है, टिंडल प्रभाव। देखिए, कोलाइड के कण इतने बड़े तो होते ही हैं कि वो लाइट की बीम को फैला दें, जिससे हमें रोशनी का रास्ता साफ साफ दिखाई देता है। ठीक वैसे ही जैसे घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी फैल जाती है। इस टेबल पर एक नजर डालिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। ध्यान दीजिए कि कैसे कणों का आकार ही सब कुछ तय कर रहा है कि मिश्रण कैसा दिखेगा, वो स्थिर होगा या नहीं, और क्या वो टिंडल प्रभाव दिखाएगा। विलयन के कण सबसे छोटे और निलंबन के सबसे बड़े। सिंपल। तो ये तो थे मिश्रण की कहानी। अब चलिए अपने मैप पर वापस चलते हैं और उस दूसरी शाखा को देखते हैं जहां शुद्ध पदार्थ रहते हैं। आखिर ये बनते कैसे हैं? तत्व यानी कि एलिमेंट्स पदार्थ का सबसे बुनियादी और शुद्ध रूप है। सोचिए, सोना, लोहा या ऑक्सीजन, आप इन्हें किसी भी केमिकल तरीके से और ज्यादा सरल चीजों में नहीं तोड़ सकते। ये कुदरत के अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। और जब ये तत्व, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली जुड़ते हैं, तब बनता है एक यौगिक या कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ मिक्स नहीं होते, ये जुड़कर एक पूरी तरह से नई चीज बना देते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी बनाते हैं, जिसके गुण दोनों से एकदम अलग होते हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मिश्रण एक सलाद की कटोरी जैसा है, जहां आप चाहें तो गाजर और टमाटर को अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक एक केक की तरह है, जहां एक बार आटा, चीनी और अंडे मिल गए तो आप उन्हें वापस अलग नहीं कर सकते। वो मिलकर कुछ बिल्कुल नया बन चुके हैं।
ठीक है, तो हमने कॉन्सेप्ट्स तो समझ लिए हैं। अब वक्त है एक छोटे से टेस्ट का। चलिए देखते हैं कि आपको कितना याद रहा। तैयार है? याद है ना वो कोहरे और रोशनी वाली बात? वही है टिंडल प्रभाव। तो सोचिए, इनमें से कौन है जो रोशनी के रास्ते को रोशन कर देगा? बिल्कुल सही, दूध और स्टार्च का विलयन दोनों ही कोलाइड हैं। इनके कण प्रकाश को फैलाने के लिए काफी बड़े हैं, लेकिन इतने भी बड़े नहीं कि नीचे बैठ जाएं। शानदार। यहाँ पे बस वो वैज्ञानिक परिभाषा याद रखिएगा, एक ही प्रकार के कण। तो बताइए, इनमें से कौन है जो इस नियम पर खरा उतरता है? बहुत बढ़िया। बर्फ, जो कि एक यौगिक H2O है, और लोहा, जो कि एक तत्व है, ये दोनों ही वैज्ञानिक रूप से शुद्ध पदार्थ हैं। दूध और हवा तो मिश्रण है। अब जब आप विज्ञान की इस नज़र से दुनिया को देखेंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। जो हवा हम सांस में लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो सब कितना जटिल है। अगली बार जब कोई चीज़ शुद्ध लगे तो एक पल रुक कर सोचिएगा ज़रूर, क्या वो सच में शुद्ध है?